जब राष्ट्र की खोई हुई सांस्कृतिक महिमा को बहाल करने और फूली हुई विरासत, परंपराओं और मूल्यों का सम्मान करने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ध्वजवाहक रहे हैं। उन्होंने बड़े बदलावों के साथ देश को एक नई दिशा दी, वो दिशा जहां से देश का दामन महाशक्तियां थामे हुए हैं और कह रहे हैं कि मोदी ही दुनिया के बॉस है। ये तपस्वी ही तपस्या का परिणाम ही है, एक कर्म योद्धा के कर्मों का फल ही है। एक स्वयं सेवक से लेकर प्रधान सेवक बनने तक की उनकी इस यात्रा में अनंत यात्राएं शामिल है। ये वो यात्राएं हैं जिन्होंने 140 करोड़ भारतवासियों को एक परिवार में बांधा और अभिभावक भी बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी यात्राओं के अलग अलग पड़ाव रहे। अलग अलग पड़ावों में अलग अलग चुनौतियां भी उनके सामने आई। हर चुनौती को कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने चित्त कर दिया, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। वक्त के साथ चुनावी गणित बदलते रहे। वक्त के साथ सियासत के तौर तरीके बदलते रहे। बदलते वक्त के साथ सब कुछ बदलता रहा, लेकिन नहीं बदला तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो अंदाज जिसका उनके विरोधी तक गुणगान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल नेतृत्व क्षमता की ही वो कहानी है जिसमें कई पड़ाव आए। जहां युवावस्था में घर छोड़कर हिमालय जाना, साधु बनते बनते संघ का आजीवन प्रति प्रचारक बनना, सीएम बनकर गुजरात की तस्वीर बदलना, लोकसभा में पार्टी को 2 से 303 तक पहुंचाना, कश्मीर में 370 हटाना, 3 तलाक खत्म करना, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाना, काशी, उज्जैन, केदारनाथ का कायाकल्प करना, जन जन को सरकारी पैसे पहुंचाने में रिश्वतखोरी का नाश करवाना, कोविड के समय में 102 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवाना, विश्व में भारत का मान बढ़ाना, ये सब एक भगीरथ प्रयास से कम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरी यात्रा में देश स्वर्णिम काल की ओर अग्रसर रहा और बीते करीब 1 दशक में देश मोदी के नेतृत्व में कदम ताल करते हुए आगे बढ़ता रहा। इस यात्रा के दौरान देश ने बड़े बदलावों को महसूस किया। देश ने पहली दफा खुद को महाशक्तियों की पंक्ति में खड़ा पाया। देश ने इस यात्रा के दौरान पहली दफा दुनिया का शक्ति चक्र बदलते देखा। लेकिन इस यात्रा के बीच कई यात्राओं की वो कहानी भी शामिल है जहां नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता से देश वाकिफ हुआ। उन यात्राओं का वो पुलिंदा भी शामिल है जिसने नरेंद्र मोदी को दुनिया का बॉस बना दिया। आरएसएस के साथ जुड़ते ही नरेंद्र मोदी एक बड़ा बदलाव लेकर आए। उन्होंने यात्राओं की शुरुआत की। देश के लोग जिन्हें वो अपना परिवार जन कहते हैं, उनसे जुड़ने के लिए इन यात्राओं में लोक फलों और धन तुला जैसी अनूठी पहल देखने को मिली। तो वहीं एकता यात्रा के दौरान चलो कश्मीर और वंदे मातरम लिखी हुई पतंगे उड़ती भी दिखाई गई। ये सब कुछ नया था।
लोगों के अंदर एक विश्वास जग रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित की गई इन यात्राओं में बीजेपी ने समाज के अलग अलग हिस्सों में बटे लोगों को करीब लाने का सफल प्रयास किया। इन यात्राओं के जरिए गरीब और शोषित वंचितों के बीच पहुंचने का काम किया गया। जहां पहले कहा जाता रहा कि बीजेपी सिर्फ बनिया वर्ग की पार्टी है, तो वहीं इन यात्राओं से बीजेपी ने अपने ऊपर लगे इस टैग को हटाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई नेतृत्व क्षमता और लोगों को अपनी ओर खींच लाने वाले अंदाज की बदौलत इन यात्राओं में लोगों का समंदर सा नजर आने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यात्राओं की शुरुआत अपने आरएसएस के दौर से शुरू कर दी थी। 1983 एकात्मता यात्रा। नरेंद्र मोदी ने विश्व हिंदू परिषद की गुजरात यूनिट के साथ गंगा जल रथ यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए हिंदुओं के बीच एकता का संदेश दिया गया। घर घर जाकर गंगा जल बांटा गया। 1984 राम जानकी रथ यात्रा। एकात्मता यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी ने राम जानकी रथ यात्रा में भाग लिया। इस यात्रा में राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए जागरूकता बढ़ाने में योगदान दिया। 1985 स्वयंभू यात्रा। कांग्रेस के गुजरात में जगन्नाथ रथ यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के बाद उसके आयोजन में नरेंद्र मोदी ने पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक दौर गुजरा तो दूसरा दौर आया। बीजेपी का उदय हुआ और यहाँ भी नरेंद्र मोदी अपने काम की बदौलत सबसे आगे की पंक्ति में खड़े हुए नजर आए। बीजेपी में अपने शुरुआती दिनों में नरेंद्र मोदी ने जन यात्राओं को सफल बनाया। वो है 1987 न्याय यात्रा। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गंभीर सूखे के संकट को दूर करने, मजदूरों के अधिकारों और स्वच्छ पेयजल की वकालत करने के लिए न्याय रथ निकाला। उन्होंने गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और उन्हें उन सरकारी लाभों के बारे में जागरूक किया जिनके वे हकदार थे। 1989 लोक शक्ति रथ यात्रा। विभाजनकारी खाम आंदोलन के दौरान और गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा की पृष्ठभूमि में नरेंद्र मोदी ने आदिवासी और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एकजुट करने के लिए लोक शक्ति रथ निकाला। यात्रा ने गुजरात के 10,000 गांवों का दौरा किया और लोगों के बीच बीजेपी और सत्ता में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने में भी मदद की। 1990 सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा। यहाँ आरएसएस ने गुजरात में सोमनाथ अयोध्या रथ यात्रा को आयोजित कराने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को सौंपी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराने के लिए इस यात्रा को आयोजित किया गया। इस यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने दिन रात अथक परिश्रम किया। यात्रा के बीच आए नवरात्रों के दौरान भी नरेंद्र मोदी व्रत रखने के बावजूद यात्रा में पूरी ताकत के साथ डटे रहे। 1991 और 1992 की एकता यात्रा। नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक एकता यात्रा का आयोजन किया। इस यात्रा को आर्टिकल 370 के खिलाफ और देश में एकता का भाव बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। इस यात्रा के दौरान आतंकियों की भरपूर धमकियां मिली, लेकिन इसके बावजूद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराकर इस यात्रा को खत्म किया गया। संत सद्भाव यात्रा। गुजरात के SC/ST बहुल इलाकों में इस यात्रा को निकाला गया। यहाँ देश से ज्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ा गया। समय बीतता गया, ये दौर भी समय के चक्र में समाहित हो गया। नई शुरुआत हुई। नरेंद्र मोदी के नाम के आगे मुख्यमंत्री लग चुका था। ये नरेंद्र मोदी की एक नई शुरुआत थी, एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन यहाँ भी संगठन में शक्ति भरने के लिए यात्राओं का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। यात्रा 2002 गुजरात गौरव यात्रा। नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात के गौरव और परंपरा का जश्न मनाते हुए इस यात्रा का आयोजन किया था, जिसने बीजेपी की जीत में योगदान दिया। 2002 में कुल 182 सीटों में से बीजेपी ने 127 सीटें जीती। 2003 कन्या केलावानी। 2003
कन्या केलावनी रथ यात्रा। इस यात्रा को गुजरात में बेटियों की शिक्षा पर जोर देने के लिए आयोजित किया गया। 2003 वीरांजलि यात्रा। नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा के सम्मान में पूरे गुजरात में 17 जिलों की तीर्थ यात्रा की। सीएम मोदी स्विट्जरलैंड से स्वतंत्रता सेनानी का अस्थि कुंभ लेकर पूरे गुजरात की तीर्थ यात्रा पर निकले। 2004 नर्मदा पूजन यात्रा। ये यात्रा सीएम मोदी द्वारा सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 110 मीटर बढ़ाने के फैसले का जश्न मनाने के लिए निकाली गई थी। 2006 भारत सुरक्षा यात्रा। तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा को आतंकवाद और किसानों की समस्याओं को लेकर जनता के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए निकाला था। 2010 संविधान गौरव यात्रा। सीएम नरेंद्र मोदी ने भारतीय संविधान की 60वीं वर्षगांठ के मौके पर एक भव्य जुलूस का नेतृत्व किया। जुलूस में एक हाथी के ऊपर एक बड़े आकार का संविधान रखा गया था, जो भारत के संवैधानिक मूल्यों और विरासत के प्रति गहरे सम्मान का प्रतीक था। 2012 स्वामी विवेकानंदा युवा विकास यात्रा। स्वामी विवेकानंदा के ऐतिहासिक शिकागो भाषण की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर सीएम मोदी ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकाली। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के दर्शन को जन जन तक पहुंचाना और युवाओं को सरकारी पहलों और रोजगार के अवसरों के बारे में शिक्षित करना था। मोदी की यात्राओं में एक चीज शामिल थी, वो था आम जन को शामिल करना। मोदी की छवि कुछ ऐसी बन चुकी थी कि देश उनके नेतृत्व की छांव में आगे बढ़ने को स्वीकार कर चुका था। बिना कोई छुट्टी लिए देश की पहचान बदलने निकले नरेंद्र मोदी आज बहुत कुछ बदल चुके हैं। आज महाशक्तियों का मेला भारत में लगता है। आज दुनिया मोदी के सम्मान में जो कुछ करती है, वो तस्वीरों की तरफ से शब्दों के सहारे विश्व पटल पर भारत के विश्व गुरु छवि को प्रमाणित करता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा निरंतर जारी है। मोदी की नीति नियत को सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया का नमस्कार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।